आदाब। आज तारीख है 23 जनवरी सन 2026। आप देख रहे हैं तामिल इरशाद का मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के एन मुताबिक पीर पंचाल के आर पार बाला इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कई दरमियाना दर्जे से बर्फबारी के बायस चले कलान की शदीद सर्दी ने लोगों को कपकपा दिया, जबकि मैदानी इलाकों में तवील खुश्क मौसम का रोज़ा टूट गया। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में दिन भर वक्फे से जारी बर्फबारी के बायस वादी कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी धर्म भरम होकर रह गई। इसी दौरान ताज़ा बर्फबारी के बायस वादी का बैरून दुनिया से ज़मीनी फ़ज़ाई राबता मुनक़ता होकर रह गया। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक बर्फबारी की पेशन गोई करते हुए बताया कि इतवार की सुबह से मौसमी सूरत हाल में मजमूई तौर पर बेहतरी आएगी, जिसके बाद 25 फरवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। पीर पंचाल के आर पार हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद कम रोशनी के नतीजे में श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कोई भी परवाज उड़ान न भर सकी, जबकि बानिहाल से बारामूला के दरमियान चलने वाली रेलगाड़ी भी पटरी पर लौट न आ सकी। टनल के आर पार दौरान शब तेज और तूफानी हवाओं ने लोगों में खौफ दहशत का माहौल फैल दिया। तेज तूफानी आंधी के बायस मकानों के छत उड़ गए, जबकि मुतादिद मकामात पर दरख्त गिर आने से हर सू तबाही मच गई। तेज हवाओं के बायस बिजली का निज़ाम दरहम भरम होकर रह गया। इसी दौरान कुलगाम में दरख्त गिर आने के नतीजे में 16 साल दोशीज़ा जख्मी हो गई, जबकि बड़गाम में बिजली की तार की जद में आकर शहरी जख्मी हो गया। बरसती बारिशों और ख़राब मौसमी सूरत हाल के बीच मेराज आलम की इख्तितामी तकरीब पर दरगाह हज़रत बल में फर्जंदानी तौफीद और आशिकानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ादम उमड़ आया, जो नमाज जमा के बाद दीदार मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब हुए। बर्फबारी के बाद ज़रूरी खदमात की बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शदीद बर्फबारी से सयाहत को फ़ायदा होने की उम्मीद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरजीह सड़कों को पहले साफ किया जा रहा है, इसके बाद सानवी रास्ते और यकीन दिलाया कि तमाम सड़कों को मरहलावार तरीकों पर बहाल कर दिया जाएगा। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी यौम जमहूरिया की तकरीबात को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर अजला में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि तकरीबात के 2 दिन पहले ही बख्शी स्टेडियम श्रीनगर और मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू के इलाकों को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए फोर्सेस को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम सादर किए गए हैं, जबकि श्रीनगर जम्मू शहरा पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र वादी कश्मीर में तमाम सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है की बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वी.के. बिरदे ने कहा, तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए हम तैयार हैं। यौम जमहूरिया से कबल फौज के शुमाली कमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने श्रीनगर में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान मुश्तरका कार्रवाइयों को बढ़ाने और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। तालीम और सेहत से मुतालिक मंसूबे, किसानों की फलाह व बहबूद से मुतालिक वादे और पानी से मुतालिक इक़दामात वाकई काबिल सताइश हैं की बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनतों को समाजी खदमात के तय अपनी जिम्मेदारियों को मुसलसल बढ़ते देखना बहुत मुतासिर कुन है। और आखिर पर क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी जराइम विंग कश्मीर ने चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट बड़गाम की अदालत में श्रीनगर के एक रिहायशी के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है, जिस पर गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बड़गाम में एक रिहायशी प्लाट की मिल्कियत का दावा करने के लिए जायदाद की दस्तावेजात में जालसाजी का इल्ज़ाम है। आज के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए तामिल इरशाद का मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म।